गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, ऑल डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में हमने बताया था कि हम जो है फिज़िक्स के भी टॉपिक लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास जो ले रहे हैं वो केवल हम फिज़िक्स पे ले रहे हैं। ठीक है, उसमें हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी को ऐड नहीं कर रहे हैं, केवल आज हम फिज़िक्स की क्लास ले रहे हैं। क्योंकि हमारे पास फिज़िक्स के ही जो पहला टॉपिक, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये जो है चैप्टर का नेम, हम इस चैप्टर से ये पूरा चैप्टर ही आज हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये चैप्टर हम पूरा आज कवर कर रहे हैं और इस चैप्टर से हम आप लोगों को आज पढ़ाएंगे। ठीक है, ये पूरा फुल चैप्टर आज हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरा फुल चैप्टर इसलिए हम जो है ये पूरा फुल चैप्टर कवर करने के वजह से हम जो है आज केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लासें नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अब हम कोशिश करेंगे कि पूरी एक वीडियो में हम एक पूरा चैप्टर फाइनल करें। ठीक है, क्योंकि देखिए रीज़न ये है, समय कम है और पढ़ना भी ज़्यादा है। हमने थोड़ा लेट में क्लासेस स्टार्ट की हैं, इसलिए हम जो है कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम के पहले पहले हम पूरी साइंस ख़त्म कर दें। ठीक है, और अगर टाइम मिलता है तो हम मैथ की भी क्लासेस लेंगे, मैथ की और उसकी सोशल साइंस की, इनकी क्लासेस बीच बीच लेते रहेंगे। ठीक है, तो हम ठीक है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को एक चीज़ हाँ ध्यान रखना होगा, जो डेली चीज़ें हम बताते हैं वो ये हैं कि चैनल को क्या करना है आपको। ये चैनल है हमारा KKS। ठीक है, KKS क्लासेस, KK सर, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, इसको आप लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। ठीक है, प्लस लाइक भी करना है। ठीक है, इसको लाइक करना है और लाइक करने के साथ साथ लोगों में शेयर भी करना है, जो अपने आपके फ्रेंड्स होंगे उन सबको मैं जो है इसको शेयर करना। ओके, चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है क्या है, चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड प्लेन सरफेस मतलब क्या है, समतल पृष्ठ पे। प्लेन सरफेस समतल पृष्ठ, सरफेस मतलब पृष्ठ। ठीक है, अब क्या करना है, इसको जो प्रकाश का परावर्तन है वो आपको बताना है समतल पृष्ठ पर। फिर ठीक है, जो समतल, ये जैसे ये मान के चले ये प्लेन सरफेस है, इस पे आपको परावर्तन बताना है। ठीक है, कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होगा ये आपको बताना है प्लेन सरफेस पे। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, पाठ का नाम है समतल पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन। क्या नाम है, समतल पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन, ये आपके चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो हम आज इसी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देरी नहीं करना है, हमको क्लास को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आता है आपका कि प्रकाश क्या है, मतलब लाइट क्या है। ठीक है, सबसे पहले आता है कि लाइट क्या है। तो लाइट क्या है, लाइट प्रकाश वह ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश क्या है, एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख सकें। ठीक है, जैसे कोई बल्ब जलता है, बल्ब जलने से हमको क्या होता है, उसके अंदर की, जैसे किसी कमरे में बल्ब जल रहा है तो उसके अंदर जो कमरे में जितनी भी वस्तुएं रखी हैं वो उनको हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हम किसी भी वस्तु को देख सके आसानी से, उसकी सहायता से क्या हम करें, उस वस्तु को देख सकें कि कौन सी वस्तु कहाँ पर स्थित है। इन सब चीज़ों को अगर देखना है तो जिस माध्यम की ज़रूरत होती है वो होता है प्रकाश। ठीक है, तो प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है। ठीक है, लिखा है प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, थोड़ा प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, दिखाई देती हैं। अब क्या है, प्रकाश क्या है, जैसे ये मान के चलते हैं कि ये आपकी क्या है, ये आपकी टॉर्च है।
ये आपकी क्या है, ये टॉर्च है, ठीक है, ये टॉर्च है। और ये मान के चलते हैं ये कोई जो है वस्तु रखी है, ठीक है, कोई भी वस्तु मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु है। अब इससे क्या करेंगे, अब जब ये प्रकाश इस पे पड़ेगा ना, ये प्रकाश जब इस पे पड़ेगा तो ये क्या करेगी, ये रिफ्लेक्ट करेगी, और ये रिफ्लेक्ट करेगी तो यहाँ पे हम बैठे हैं, ठीक है, ये हमारी आँखें हैं, आँखों से टकराएगी। अब यही वस्तु क्या होगी, हमें दिखाई देगी। तो ये क्या होता है, एक प्रकाश एक ऐसा ऐसा माध्यम है, एक प्रकार से देखा जाए तो ये माध्यम है, ठीक है, किसी वस्तु को देखने का, ठीक है। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक है। ये कह रहा है प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है आपतित होता है तो वह परिवर्तित होकर, ठीक है, तो वह क्या होता है, उसका परिवर्तित हो जाता है, वह परिवर्तित हो जाती है और हमारी आँखों तक पहुँचती है, जिसके फलस्वरूप वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। यही चीज़ हमने बताई है, जो इसमें टॉर्च अभी जो टॉर्च का एग्जांपल लेके हमने बताया था, उसमें यही चीज़ कह रहा है कि क्या है, जब कोई प्रकाश किरण होगी, इससे ये वस्तु है, इस वस्तु से टकराएगी जब प्रकाश की किरण, तो ये क्या करेगी, ये रिफ्लेक्ट करेगी, और ये रिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ पे मान लो हम देख रहे हैं तो ये हमारी आँखों में पड़ेगी, और ये आँखों में जब पड़ेगी तो ये क्या होगा, ये वस्तु हमें दिखाई देगी, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, परिवर्तित होना, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं, लिखा है प्रकाश के स्रोत मतलब सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट के सोर्स आपको बताना है कि सोर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक स्रोतों से प्राकृतिक स्रोत भी होते हैं। जैसे प्राकृतिक स्रोत में क्या हो गया, जैसे सूर्य है, तारा है, चंद्रमा है, सूर्य है, तारा है, चंद्रमा है, और ये सभी चीज़ें क्या हैं, ये प्राकृतिक वस्तुएं हैं, ठीक है। और जैसे कृत्रिम है, इसके अलावा एक प्राकृतिक के अलावा होती हैं कृत्रिम मतलब मैन मेड थिंग्स क्या होती हैं, ऐसी वस्तुएं जो मनुष्य के द्वारा निर्मित की जाती हैं, उन्हें कहते हैं कृत्रिम वस्तुएं, ठीक है। प्राकृतिक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो प्रकृति के द्वारा उपहार स्वरूप हमें प्रदान की जाती हैं, ठीक है, वो क्या होंगी, आपकी प्राकृतिक वस्तुएं, ठीक है। तो कृत्रिम वस्तुएं में क्या हो गई, जैसे मोमबत्ती है, विद्युत बल्ब है, ठीक है, ये सभी क्या हैं, आपकी ये कृत्रिम वस्तुएं हैं, ठीक है। तो कृत्रिम वस्तु इनके आधार पर मतलब प्रकाश के स्रोतों के आधार पर वस्तुओं को प्रकाश को दो भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। दो भाग कौन कौन से हैं, जैसे हैं, पहला है दीप्त प्रकाश स्रोत, ठीक है। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत ऐसे स्रोत प्रकाश के ऐसे स्रोत जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, ठीक है। उन्हें किसी भी प्रकाश की उनको प्रकाशित होने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसी वस्तुएं क्या होंगी, दीप्त वस्तुएं होंगी। यही लिखा है, क्या है दीप्त वस्तुएं, दीप्त में वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, जिनके पास एक स्वयं का प्रकाश होगा, मतलब वो खुद के प्रकाश से प्रकाशित होंगे, ठीक है। ऐसी वस्तुएं क्या होंगी, आपकी ऐसी वस्तुएं होंगी दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, ठीक है। दीप्त प्रकाश स्रोत में कौन कौन से आते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत में जैसे दीप्त प्रकाश स्रोत कौन कौन से होते हैं, जैसे सूर्य है, ठीक है, सूर्य, ठीक है, जैसे सूर्य है। फिर बल्ब है, क्या है, बल्ब है, सूर्य है, बल्ब है, ठीक है, तारे हैं, और बहुत सारी चीज़ें जैसे लैंप है, ठीक है, मोमबत्ती है, ये सभी क्या है, आपकी जो है ये दीप्त प्रकाश स्रोत हैं। इनके पास खुद का प्रकाश है, ये किसी अन्य के प्रकाश को लेकर प्रकाशित नहीं होती है, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं, दीप्त वस्तुएं हैं। फिर उसके बाद आता है अदीप्त प्रकाश स्रोत, ठीक है। ये अब बात आती है क्या, दीप्त प्रकाश स्रोत, ठीक है, अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो अदीप्त प्रकाश स्रोत कौन कौन से होते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता। ऐसे प्रकाश स्रोत क्या हैं आपके, मतलब ऐसे प्रकाश स्रोत हों
ठीक है, जिनके पास स्वयं का प्रकाश ना हो, ठीक है, क्या हो वो मतलब खुद से चमकती ना हो, उनके पास खुद का प्रकाश नहीं होना चाहिए, मतलब उसके उनके पास क्या है, खुद की लाइट नहीं होनी चाहिए। तो और वो चमकें, ठीक है, उनके पास प्रकाश ना हो लेकिन वो हमें प्रकाश दें, तो ऐसी वस्तुएं क्या होंगी, आप ऐसी वस्तुएं आपकी होंगी अदीप्त वस्तुएं। तो अब उनके पास प्रकाश नहीं है, ठीक है, तो अब जब उनके पास प्रकाश नहीं है लेकिन प्रकाश देंगी हमें, तो किस प्रकार से देंगी, तो वो क्या करेंगी, दीप्त प्रकाश से प्रकाशित होंगी, ठीक है, मतलब वो क्या करेंगी, जिनके पास स्वयं का प्रकाश है उनसे प्रकाश लेंगी और फिर हम लोगों को प्रकाश देंगी। तो ऐसी वस्तुएं क्या होंगी, आपकी आदित्य प्रकाश स्रोत, ठीक है। जैसे क्या होता है, वो लिखा क्या है, वे प्रकाश स्रोत, ठीक है, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं का प्रकाश नहीं उत्पन्न करते, ठीक है, बल्कि दीप्त प्रकाश से प्रकाशित होकर क्या करें, दीप्त प्रकाश स्रोत के प्रकाश से प्रकाशित को परिवर्तित कर प्रकाश देती हैं, ठीक है, प्रकाश देती हैं। तो क्या होंगी, ऐसी वस्तुएं क्या होंगी, आदित्य प्रकाश स्रोत कहलाती हैं, ठीक है, क्या होंगी ये, आदित्य प्रकाश स्रोत। आदित्य इनमें कौन कौन से आते हैं, जैसे चंद्रमा है आपका, ठीक है, चंद्रमा क्या होता है, चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, ठीक है, कौन सा है, जैसे चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा के पास क्या होता है, खुद का प्रकाश नहीं होता है, ठीक है, चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। तो ये क्या करती हैं, दूसरे वस्तु से प्रकाशित होकर, मतलब जो है दीप्त प्रकाश से प्रकाशित होकर चमकती हैं। जैसे आप लोगों ने सुना, जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्या होता है, जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, इसलिए ये क्या करती हैं, दिन में जो है सूर्य जब निकलता है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर ये रात में हमें चंद्रमा दिखाई देता है। और कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के जितने भाग में पड़ता है, बस वही भाग हमें रात में दिखाई देता है, ठीक है। तो ये कारण क्या है, ये आपका जो है आदित्य प्रकाश स्रोत है, इसलिए इसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं इसका, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रकाश के क्या हैं, उसके बाद आती हैं प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। अब प्रकाश के क्या होंगे, कुछ जो है गुण होंगे, ठीक है। तो प्रकाश के गुण कौन कौन से होते हैं, प्रकाश के बहुत सारे गुण होते हैं। जैसे प्रकाश हमेशा प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। और प्रकाश क्या होते हैं, प्रकाश स्वयं में अदृश्य होते हैं, मतलब प्रकाश को हम देख नहीं सकते, ठीक है, प्रकाश को हम देख नहीं सकते, ना प्रकाश को हम पकड़ सकते हैं कि चलो हाँ ये प्रकाश बल्ब है, बल्ब जल रहा है, उसका चलो हम प्रकाश पकड़ लें, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। प्रकाश को हम ना तो देख सकते हैं और ना ही पकड़ सकते हैं प्रकाश को, ठीक है, बल्कि ये जिस वस्तु पे पड़ेंगी वो वस्तु हमें दिखाई देती है, बस इतना होता है। बाकी हम प्रकाश को ना स्पर्श कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या है, प्रकाश सदैव क्या है आपकी सीधी रेखा में चलता है, ठीक है, क्या होता है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। फिर प्रकाश क्या होता है, जो है पारदर्शी होता है, ठीक है, प्रकाश जो है पारदर्शी होता है। जैसे कांच कांच आपके होते हैं जो इधर इस पार से उस पार जिसमें देखा जा सके, जैसे चश्मा में लगा होता है लेंस, ठीक है, वो आपका पारदर्शी होता है, मतलब इस पार से उस पार को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे, आपके पारदर्शी होंगे। और अपारदर्शी कौन से होते हैं, जिनके हम इस पार से उस पार ना देख सके, वो सब होते हैं क्या है, अपारदर्शी, ठीक है। तो ये आपके इसके बारे में भी हम अभी आगे पढ़ाएंगे, ठीक है, कि पारदर्शी क्या हैं, अपारदर्शी क्या हैं, पारभासी क्या हैं, इनको भी हम आज पढ़ाएंगे इसी ही लेक्चर में, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इनके पास स्वयं का प्रकाश जो है ये सीधी रेखा में चलते हैं और ये अदृश्य होते हैं प्रकाश, ठीक है। और ये क्या होते हैं, प्रकाश जो है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गमन करता है, ठीक है। प्रकाश क्या है, प्रकाश विद्युत
चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। ठीक है। और दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, पर निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है। ये आपकी होती है प्रकाश की चाल निर्वात में। ठीक है। और अगर अन्य माध्यमों की बात की जाए तो हर माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। जैसे वह हवा से पानी में प्रकाश की चाल होगी वो अलग होगी। ठीक है। ये अलग होगी। ये ऐसे ऐसे मतलब हर जगह पे इसकी प्रकाश की चाल बदलती रहती है। बट निर्वात में जैसे हवा में क्या है, उसमें जो है प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है। ये चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या है गोलीय दर्पण। ठीक है। गोलीय दर्पण के बारे में बात कर लेते हैं। तो गोलीय दर्पण क्या है, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर क्या है, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पालिश या कलाई कर दी जाए। ठीक है। चांदी की पालिश या कलाई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है। जैसे ये मान लेते हैं आपका ये कोई गोला है। ठीक है। ये गोला है। अब इसको क्या करें हम, बीच से इसको कट कर दें। ठीक है। बीच से इसको कट कर दिए। अब इसके 2 पार्ट बने। ठीक है। एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, जैसे एक ये और एक ये। ठीक है। अब इसको क्या करें, इसके एक पार्ट में क्या कर दें हम, इसके पॉलिश कर दें। ठीक है। इसको इसकी एक पार्ट क्या कर दें हम, इसका पॉलिश कर दें। जैसे इसका ये बाहर वाला सरफेस हमने पॉलिश कर दिया और इसका ये अंदर वाला हमने भाग पॉलिश कर दिया। ठीक है। इसका अंदर वाला कर दिया, उसका बाहर वाला कर दिया। ठीक है। तो ये क्या होंगे, अब इनके ऊपर जब पॉलिश कर दी जाएगी तो ये हो जाएंगे दर्पण। तो दर्पण आपके कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण आपके 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। कौन सा, अब ये जो बने हैं इन्हीं में से एक उत्तल दर्पण होगा, एक इसमें क्या होगा, एक उत्तल दर्पण एक अवतल दर्पण। ठीक है। 2 आपके दर्पण होंगे। ठीक है। तो एक उत्तल एक अवतल 2 दर्पण होंगे। ठीक है। तो ये क्या होंगे, गोले के भाग होंगे। ठीक है। तो हमने बताया था ना कि जो है इसमें जब गोले को काटा जाएगा तो 2 इसके जो है 2 पृष्ठ में बराबर बीच से मान लो काट दिए गए, तो इनके दोनों पृष्ठों में क्या कर दिया जाए, एक एक पृष्ठ में क्या है कलाई कर दी जाए या पॉलिश कर दिया जाए। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, 2 भिन्न भिन्न प्रकार की, मतलब अगर 2 इनके जो है अलग अलग जो है सतह पर अगर पॉलिश किया जाए ना तो 2 भिन्न भिन्न प्रकार के आपके क्या करें बनेंगे, दर्पण बन जाएंगे। ठीक है। जैसे एक के मान लो बाहरी पोर्शन में उसके हम कलाई कर दें और एक के जो है जो है अंदर के भाग पे क्या कर दें, पॉलिश कर दें। तो ये 2 प्रकार के जो है जो भिन्न भिन्न प्रकार के क्या हो जाएंगे, दर्पण बन जाएंगे। ठीक है। जैसे ये क्या है, इसके अंतर पृष्ठ पर हमने कलाई कर दी तो ये बन गया उत्तल दर्पण। ठीक है। इसके हमने बाहरी पृष्ठ पर कलाई कर दी तो ये क्या बन गया आपका अवतल दर्पण। ठीक है। तो जिसकी बाहरी पृष्ठ पर कलाई की जाएगी ये आपके अवतल दर्पण, जिसके अंदर के पृष्ठ पर जो है कलाई की जाएगी तो वो क्या होंगे आपके अवतल दर्पण बनेंगे। ठीक है। उत्तल दर्पण बनेंगे। तो चलिए बस इतना ही इसमें बताना था। ठीक। इसको एक को बोलते हैं कॉनकेव और एक को कहेंगे कॉन्वेक्स। ठीक है। ये आपका कॉनकेव होगा, ये आपका कॉनकेव होगा और ये आपका कॉन्वेक्स होगा। ठीक है। ये उत्तल दर्पण, ये अवतल दर्पण। चलिए इसको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये प्रश्न हैं, इनको बाद में सॉल्व करेंगे। ये एक बार इसको देख लेते हैं शास्त्रीय नज़र में। ये क्या है, जैसे प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से वह हमें वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। ठीक है। प्रकाश ऊर्जा का
वह स्रोत है, वह ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें क्या होती हैं, वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत क्या है, प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत। प्रकाश के क्या है, प्राकृतिक स्रोत जैसे सूर्य, तारे इत्यादि तथा कृत्रिम स्रोत विद्युत चुंबकीय बल्ब, विद्युत बल्ब कृत्रिम स्रोत विद्युत बल्ब, मोमबत्ती आदि। सॉरी, मैंने विद्युत चुंबकीय बल्ब बोला, सॉरी उसके लिए, वो नहीं होगा, वो विद्युत चुंबकीय बल्ब नहीं होता है। ये क्या होंगे, विद्युत बल्ब और मोमबत्ती। ठीक है। उसके बाद है कि हमने बताया था ना कि प्रकाश के गुण क्या हैं। प्रकाश निर्वात में चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। काहे में, निर्वात में। निर्वात में क्या होता है, प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, इसकी तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है। फिर क्या है, प्रकाशिक माध्यम। ठीक है। प्रकाशिक माध्यम क्या है, प्रकाशिक माध्यम क्या है, प्रकाशिक माध्यम, प्रकाश जिन माध्यमों से गुजरता है, प्रकाश जिन माध्यमों से गुजरता है प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। ठीक है। प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरेगा उन्हें क्या कहेंगे, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ठीक है। प्रकाशिक माध्यम तीन प्रकार के होते हैं। पहला है पारदर्शी माध्यम, फिर पारभासी माध्यम और अपारभासी माध्यम। ठीक है। दो प्रकार के होते हैं। ये अभी हम इसको बहरहाल क्लास, ये इसी क्लास में हम इन तीनों को बताएंगे। आगे हमने प्रश्न इसको लिख रखा है। ठीक है। तो हम उसमें जो है आपको बताएंगे। ठीक है। प्रकाश किरण क्या है, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है। क्या है, पर जब कोई प्रकाश होगा पारदर्शी माध्यम में क्या है, गमन करेगा। पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करेगा, मतलब पारदर्शी सरल रेखा मतलब सीधी स्ट्रेट लाइन में क्या है जाएगा, तो क्या होगा, तब प्रकाश का पथ प्रकाश किरण कहलाता है। ठीक है। तो ऐसे प्रकाश को क्या कहेंगे, प्रकाश किरण कहेंगे। मतलब ये प्रकाश है, सीधी रेखा में अगर जा रहा है तो इसको क्या कहेंगे, प्रकाश किरण। ठीक है। ये क्या होगी, प्रकाश किरण। प्रकाश किरण। ओके। फिर आगे देखते हैं, प्रकाश किरण ये है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन हल्का फुल्का सरसरी नज़र से हम देख लेते हैं क्या कहता है प्रकाश परावर्तन। क्या कह रहा है, प्रकाश परावर्तन कह रहा है प्रकाश किसी चिकनी पॉलिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये प्रकाश कितने प्रकार के, परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है निश्चित परावर्तन, दूसरा होता है अनिश्चित परावर्तन या विसरित परावर्तन। ठीक है। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब क्या होते हैं, तीनों एक ही पृष्ठ में होंगे। ठीक है। दूसरा क्या होगा है आपतन कोण कोण आई और परावर्तन कोण आर क्या होंगे, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। ठीक है। ठीक है। तो ये दो हो गए। फिर उसके बाद क्या है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता एक बार ये भी देख लेते हैं। यदि परावर्तित यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए। ठीक है। क्या है, परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लें। ठीक है। ये आपकी क्या है, ये एक समतल पृष्ठ है। ठीक है। ये प्रकाश किरण है, ये इधर गई और इधर भी हमने एक समतल दर्पण रख दिया। ठीक है।
ठीक। ठीक है, ये क्या है, परावर्तित किरण भी है, ये आपकी परावर्तित किरण भी है और यही आपतित किरण है। ये परावर्तित किरण भी है और आपतित किरण भी है। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों? देखिए, ये कोई मान लेते हैं ये कोई प्रकाश स्रोत है, ठीक है, इससे प्रकाश निकला, ठीक, और ये समतल दर्पण है, इससे आके टकराया, ठीक है, जब ये इससे टकराएगा तो ये परावर्तित होगा, और जब ये परावर्तित होगा तो इधर ये प्रकाश उसी रेखा में वापस फिर से जाएगा उसी पथ में, जब उसी पथ पे वापस लौटेगा तो इधर फिर समतल दर्पण लगा है, जब इससे इधर समतल दर्पण है तो इससे फिर टकराएगा, और जब इससे टकराएगा तो ये फिर परावर्तित होकर उसी माध्यम में फिर वापस लौटेगा। ठीक है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश उत्क्रमणीयता। प्रकाश उत्क्रमणीयता। ठीक है, उत्क्रमणीयता। ठीक है, फिर प्रतिबिंब क्या है? हेलो, हाँ मम्मी, कुछ नहीं। घर है। हाँ, खाना ना खा सके। तुम खा चुके? बउआ हालत है, बउआ टहलत है। हाँ ठीक है सब। क्या कह रहे हो? अच्छा, तो है ये भागवत। तो आज ही हो कि कल ही हो? आज ही हो कल ही हो? पापा। अमन हो। हैं? और मामा हो, सब कुछ ठीक है? ठीक। ठीक है फिर, मैं ठीक है फिर। मम्मी क्या रहे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो काट दे। क्या ऐसे बातचीत करें ओढ़ गए लियो कमाना। तो क्या होगा? प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, पहला नियम क्या है? पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ पर होंगे। ठीक है, दूसरा क्या होगा? आपतन कोण। आपतन कोण क्या होगा? कोण आई इक्वल होगा कोण आर के। ये क्या होगा? आपतन कोण, और ये होगा आपका परावर्तन कोण। ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो आपतन कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण। फिर क्या होगा? प्रकाश की उत्क्रमणीयता।
ठीक है। उसके बाद आता है प्रकाश की उत्कीर्णीयता। ये आपको हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। ये आपको आगे पढ़ाएंगे, आगे पीडीएफ में है, ठीक, फिगर के साथ। फिर प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब दर्पण में बनी आकृति को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। आप शीशा देखते हैं, मुंह देखते हैं, उसमें जो बनता है इमेज, उसी को कहते हैं प्रतिबिंब, ठीक है। तो क्या है, दर्पण में बना जो दर्पण में बनी आपकी वो होती है छाया, उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। उसमें जो आकृति बनी होती है उसी को कहते हैं प्रतिबिंब, ठीक है। उसके बाद क्या है, दर्पण क्या होता है? दर्पण भी हमने आप लोगों को भी बताया था। दर्पण किसी पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलाई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो ये क्या होता है? दर्पण कहलाता है, ठीक है। मतलब ये कोई समतल दर्पण है, इसके एक पृष्ठ पर क्या कर दी जाए? कलाई कर दी जाए। अब ये क्या होगा? आपका परावर्तक पृष्ठ बन गया। ये आपका जो होगा, ये अरे आपका जो ये वाला सरफेस होगा, ये होगा आपका परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। और इसके जो ये वाला पृष्ठ है, इसमें हमने कलाई कर दी, ये इसमें पॉलिश कर दी, इसलिए ये जो है आपका पॉलिश किया हुआ पृष्ठ होगा। और ये होगा आपका कलाई, इसमें जो है ये होगा आपका परावर्तक पृष्ठ। अब जो आकृति होगी वो इसी पृष्ठ में बनेगी, ठीक है। ये इधर क्या होगा? इधर आपका प्रतिबिंब नहीं बनेगा, क्योंकि इधर क्या होगा, ये पहले से कलाई किया हुआ, मतलब पॉलिश किया हुआ पृष्ठ होगा, ठीक है। तो इसलिए ये इधर नहीं बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। पीडीएफ ये आई, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल अभी हमने पढ़ाई थी। उसमें प्रकाश के गुण में, प्रॉपर्टीज ऑफ जो है लाइट की प्रॉपर्टी में, तो उसमें क्या था? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपका ये था, ठीक है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम पहली, ठीक है। 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम हमने पढ़ाया था अभी, ठीक है। उसके बाद आता है आदित्य प्रकाश स्रोत कौन से हैं? आदित्य प्रकाश स्रोत और दीप्त प्रकाश स्रोत हमने दोनों पढ़ाए थे। तो आदित्य प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, बल्कि वो दीप्त प्रकाश से प्रकाशित होकर चमकते हैं, तो ऐसे क्या होते हैं? आदित्य प्रकाश स्रोत। ऐसे आदित्य प्रकाश स्रोत में से चंद्रमा, ठीक है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? अनंत होगी, ठीक है। चाहे जितनी दूरी से उसको देखोगे वो उसमें प्रतिबिंब बनेगा। मतलब जितनी दूरी से तुम हो, जितनी दूरी पे खड़े होगे, उतनी दूरी पे वो प्रकाश भी, उसमें आपका प्रतिबिंब भी बनेगा। इसलिए उसकी फोकस समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है, ठीक है। उसके बाद प्रकाश, ये हमने पढ़ा दिया है, ठीक है। प्रकाश को हमने पढ़ा दिया है। ये क्या आ गया है? बताओ इसको, पता नहीं क्या है ये, फिर से आ गया। ओके गाइस, फिर से स्टार्ट करते हैं। उसमें थोड़ा जो है पीडीएफ में थोड़ा इशू आ गया था, इसलिए हमने उसको रोकना पड़ा हमको क्लास, ठीक है। उसके अब हम कंटिन्यू फिर कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। इसमें हमने बताया था कि पारदर्शी और अपारदर्शी, इन 3 चीज़ों को हमने पीछे छोड़ रखा है, ठीक है। तो इसमें अब हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पारदर्शी माध्यम क्या होते हैं? पारदर्शी माध्यम ऐसे माध्यम जिनके माध्यम से हम क्या करें,
कोई वस्तु को हम एक तरफ से दूसरी तरफ देख सकें, ठीक है। जैसे क्या है, पानी है, पानी के अगर कोई पानी में नीचे कोई चीज़ डाल दी जाए तो क्या होते हैं, पानी की ऊपरी सतह से हम नीचे देख सकते हैं, लेकिन पानी क्या होगा, साफ़ होगा तब, ठीक है। जैसे शीशा, शीशे के हम एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से देख सकते हैं, वो क्या है आपका, पारदर्शी है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका आता है पारभाषक, ठीक है। पारभासी आपका क्या होता है, मतलब क्या होगा, उसमें वस्तुएं दिखाई तो देंगी लेकिन क्या होंगी, आंशिक रूप से दिखाई देंगी, मतलब कुछ रूप दिखाई देंगी, वो पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देंगी। दिखाई तो देंगे बट क्या होंगे, आंशिक रूप से दिखाई देंगे। जैसे दूषित जल होता है, पानी गंदा है अगर तो उसमें दिखाई देते हैं लेकिन धुंधला दिखाई देता है, क्लियर स्पष्ट नहीं दिखाई देता, ठीक है। जैसे घिसा हुआ कांच है, ठीक है, कोई कांच है उसका घिस गया हो तो उसमें क्या होता है, दिखाई तो देती हैं चीज़ें लेकिन उतना क्लियरली नहीं दिखाई देता जितना जो है एक बढ़िया बिना घिसा हुआ कांच हो, ठीक है। तो उसमें जो है दिखाई देगा बट जो है क्लियर दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो ये क्या होंगे, आपके पारभाषक में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम क्या होते हैं, ऐसे माध्यम जिनमें जिनमें एक जिन ऐसे माध्यम जिनमें क्या होगा, एक तरफ से दूसरे तरफ किसी भी वस्तु को देखा नहीं जा सकता। जैसे जैसे दीवाल है, दीवाल के अगर इधर मान लेते एक दीवाल है, ठीक, एक कमरा है, ठीक है, तो कमरे के जो बाहर खड़ा होगा उसको कमरे के अंदर की चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, क्यों, क्योंकि वो एक अपारदर्शी माध्यम है, ठीक है। दीवारें क्या होती हैं, अपारदर्शी होती हैं, इस पार से दूसरे पार हम नहीं देख सकते, ठीक है। तो ये क्या होंगे, आपके अपारदर्शी, ठीक है। प्रकाश की उत्क्रमणीयता, ठीक है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है, उत्क्रमणीयता हमने बता रखा था पहले ही। प्रकाश क्या होगा, प्रकाश किरण क्या होगी, कोई परावर्तित किरण, ठीक है, कोई प्रकाश की परावर्तित किरण क्या है, को आपतित किरण मान लिया जाए, ठीक है। जैसे ये है किरण आपकी, जो ओ है किरण, ये ओ है, इसी को हम मान लेते हैं कि ये जो है परावर्तित किरण है थी और हमने इसी को आपतित किरण मान लिया है, ठीक है। ये परावर्तित किरण को हमने आपतित किरण मान लिया, मतलब यही प्रकाश को लेके आती है, और मतलब यही प्रकाश किरण है और यही जो है परावर्तित किरण है, मतलब यही प्रकाश किरण है और यही प्रकाश को फिर से परावर्तित कर रही है, ठीक है। तो ये मान ली कि यही प्रकाश किरण को आपतित किरण भी मान लिया जाए, परावर्तित किरण को क्या कर दिया जाए, आपतित किरण मान लिया जाए तो आपतित किरण आपतित किरण की तरह व्यवहार करती है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, परावर्तित किरण क्या होगी, आपतित किरण की भांति जो है व्यवहार करेगी, ठीक है। जैसे आपतित किरण करती है उसी तरह की परावर्तित किरण करती है। क्यों, ऐसा ऐसा कब संभव होगा, जब ये कोई मान ली एक नीचे समतल दर्पण है और समतल दर्पण पे हमने क्या किया, प्रकाश किरण को लेके आए। अब ये क्या हुई, ये परावर्तित हुई और परावर्तित हुई जब, तो जिस माध्यम में गई उस माध्यम में हमने फिर से एक समतल दर्पण को लगा दिया। अब जब दूसरे फिर माध्यम में हमने समतल दर्पण को जब लगा दिया तो ये क्या करेगा, ये फिर इसको रिफ्लेक्ट करेगा और जब ये फिर रिफ्लेक्ट होगी तो फिर इस माध्यम वापस आएगी उसी माध्यम में और नीचे समतल दर्पण से टकरा कर फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो क्या होगा, ये आपतित किरण ही परावर्तित किरण के भांति व्यवहार करेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद चलते हैं आगे। आगे क्या है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये क्या होगा, ये होगा आपका, ये कोई समतल दर्पण है, ठीक है, कोई समतल दर्पण है और समतल दर्पण से एक जो है प्रकाश किरण आई, टकराई और जब टकराएगी तो ये क्या होगी, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी और बीच यहाँ पे ये क्या होगा आपका, ये अभिलंब है, ठीक है। ये इस बिंदु पर ये टकराई, ठीक है। और ये समतल दर्पण क्या होता है, ये इसके एक पृष्ठ पे क्या होता है, पॉलिश लगी होती है और एक पृष्ठ जो होता है वो होता है जो है परावर्तक पृष्ठ, ठीक। जो ऊपर ऊपर का जो पृष्ठ होगा ये होगा परावर्तक पृष्ठ और जो नीचे का होगा पोर्शन ये होगा आपका पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, ठीक है। तो ये आपकी प्रकाश किरण है और ये प्रकाश स्रोत से आई और समतल दर्पण से टकराई और टकरा कर जो है उसी माध्यम में वापस लौट गई। तो इस घटना को क्या कहते हैं, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। यही चीज़ें इसमें लिख रखी हैं, ठीक है। क्या लिखा है, पढ़ते हैं।
जब प्रकाश किसी चिकनी व पॉलिशदार सतह पर आपतित होता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश के इसी चिकने व पॉलिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहता है, जो मैंने बताया। ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के दो प्रकार होते हैं, निश्चित परावर्तन और अनिश्चित परावर्तन। नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। ठीक है, निश्चित हमने गलत कह दिया, निश्चित अनिश्चित नहीं होगा, नियमित और अनियमित होगा। ठीक है। तो नियमित परावर्तन क्या होगा? जब कोई सतह क्या है? चिकनी सतह हो, उसमें ऊंचा खाली या खुरदरापन ना हो, तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो प्रकाश किरण आएगी और उसी माध्यम में वापस आसानी से लौट जाएगी। ठीक है, आई प्रकाश किरण और माध्यम में लौट गई, आई और उसी माध्यम में लौट गई, तो ये क्या होगा? ये होगा आपका नियमित परावर्तन। फिर अनियमित परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण मतलब खुरदरे पृष्ठ से, जब कोई प्रकाश किरण क्या हो? खुरदरे पृष्ठ से या ऊंचे नीचे पृष्ठ से आकर टकराएगी तो क्या होगा? प्रकाश परावर्तित होकर भिन्न भिन्न माध्यमों में लौटेगी। ठीक है, भिन्न भिन्न माध्यमों में लौट जाएगी। उसका कोई निश्चित मतलब नहीं होगा कि वो इधर सीधी जाएगी या टेढ़ी मेढ़ी, वो जिगजैग किसी भी मुझे जो है दिशा में जा सकती है। ठीक है, तो ये क्या होगा? आपका अनियमित परावर्तन होगा। क्या होगा आपका? अनियमित परावर्तन। फिर परावर्तन के दो नियम हैं, मैंने पढ़ा दिए हैं पहले से ही। चलिए गाइस, थैंक यू। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स को भी बताना। ये हमारा यूट्यूब चैनल। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू।